राम राम भाई, सभी को प्रणाम और सभी को राम राम। इन दिनों में मैं ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ा। उनकी मुझे एक बात अच्छी लगी और वो अच्छी बात मैं अपने में अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि वो सुबह सुबह एक मुरली सुनते हैं और उस मुरली का शाब्दिक और आंतरिक अर्थ समझते हैं और डिस्कशन करते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह 15-20 मिनट की वो क्लास होती है हमारे साथ। उस 15-20 मिनट में वो बहुत ही अच्छी बातें, अच्छी थॉट्स, अच्छे विचार हमारे दिमाग में डालती है। ये काफ़ी दिनों से सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो थॉट हमारे पूरे दिन वो सपोर्ट करती है। पूरे दिन में वो सुबह के 15 मिनट वाले अच्छे विचार बार बार आते हैं और कई बार हमारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। ये वास्तव में काम करता है कि मैं अकेला नहीं कह रहा। ये वहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ किए उन सभी का यही विश्वास है कि 15-20 मिनट सुबह कोई अच्छी बातें सुन लो तो पूरे दिन उसका सपोर्ट रहता है। ये हो सकता है शुरू के 3-4 दिन तक आपको ऐसा महसूस नहीं हो, परंतु रेगुलर सुनते सुनते ऐसा महसूस होता है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं वही 15 मिनट के या 10 मिनट के या 5 मिनट के अच्छे थॉट हम अपने बच्चों में डालें। और वो 5 मिनट के थॉट यदि बच्चे एक बार सुन ले और उसके बाद उसकी हैबिट डाले तो उनके भी वही सपोर्ट मिलेगा जो हमें मिला। तो ये सोच के मैंने यह डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हम भी रामायण की या गीता जी के कोई श्लोक, रामायण की कोई चौपाई या गीता जी के कोई श्लोक के ऊपर 5 मिनट का डिस्कशन करें, छोटा सा, और ऐसी भाषा में जो बच्चों को समझ में आ जाए और बच्चों के वो रियल लाइफ में कैसे काम आ सकती है उसे भी थोड़ा इलेबोरेट कर दिया जाए, परंतु समय सीमा के अंदर। और डेली बच्चों को 5 मिनट की वो परोसी जाए और बच्चे भी उसे अडॉप्ट करे तो फ़ायदा नंबर 1 उनके थॉट, उनके विचार अच्छे होंगे। फ़ायदा नंबर 2 वो हमारे धर्म से जुड़ेंगे। और फ़ायदे नंबर 3 राम जी का नाम का फ़ायदा क्या बताए। एक बार कोई भूल से भी सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये तीसरा नंबर तो मैं बोल ही नहीं सकता। आज इसी सीरीज में मैं अपनी पहली चौपाई लेकर आ रहा हूँ। चौपाई का नाम है, सभी ने सुना है, सभी ने कई बार सुना है। हम तो इसलिए संपुट लगा लगा के सुंदरकांड का पाठ करते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड से ली हुई ये चौपाई, दीन दयालु विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपनी हैंड राइटिंग के लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। हरहु नाथ मम संकट भारी। शाब्दिक अर्थ ये है कि सीता मैया अशोक वाटिका में है, रावण की कैद में, और वहाँ हनुमान जी आए हैं और सीता मैया हनुमान जी के थ्रू राम जी को संदेश पहुँचा रही है कि हे प्रभु, दीनों पे दया करना। दीन मतलब जो कष्ट में है, दीन मतलब जो कष्ट में है। तो दीनों पे दया करना प्रभु आपका स्वभाव है। विरध मतलब स्वभाव। तो दीनों पे दया करना प्रभु आपका स्वभाव है। उसी स्वभाव को धारण कीजिए और मेरे सारे कष्ट, संकट, इन्हें दूर करिए। इस चौपाई की महत्ता क्यों इतनी ज़्यादा है? एक तो ये प्रभु से डायरेक्ट निवेदन है कि प्रभु मेरे संकट दूर करिए। लोग इसे ऐसे ही समझते हैं, लेकिन जिन्होंने रामायण को प्यार से पढ़ा है वो इसका और भी मतलब जानते हैं। मैं भी अपनी तरफ से वो मतलब क्लियर करूं जितना मैं जानता हूं। कि पहली बात, इस प्रार्थना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह प्रार्थना सीता मैया स्वयं कर रही है। सीता मैया जो कि शक्ति रूपा है। अरे जिस रावण की वो कैद में है, ऐसा जो वो दर्शा रही है, वो रावण शिव धनुष को उठा नहीं पाया था और सीता मैया खेल खेल में उस शिव धनुष को इधर से उधर और इधर से उधर रख देती थी। पहली बात, ये वो सीता मैया है जिनके एक इशारे पे धरती 2 भागों में बढ़ गई। ये वो सीता मैया है जो अग्नि के इस पार से उस पार चली गई, अग्नि उन्हें जला नहीं पाई। ये वो सीता मैया है। ये खुद स्वयं शक्ति रूपा है।
ये प्रार्थना कर रही है। पहला संदेश कि आप जितने भी शक्तिशाली हो जाए, जितने भी आप अचीवमेंट ले ले लाइफ में, अपने प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु से प्रार्थना करना बंद मत करिए। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, दीनहीन बन के प्रार्थना ना करें, शक्तिशाली बन के प्रार्थना करें, स्वयं शक्तिशाली बने, प्रार्थना करते रहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यानी यदि कोई ऐसा सांप जिसके पास जहर है, यदि वो आपको क्षमा कर दे तो वो बड़ी बात है। यानी जो शक्तिशाली है वो आपको क्षमा कर दे तो बड़ी बात है। वैसे ही जो शक्तिशाली है वो यदि प्रार्थना करे तो बड़ी बात है। शक्तिशाली होने के बावजूद भी आप प्रार्थना कर तो यही बड़ी बात है। कबीरदास जी ने कहा है, सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यानी सुख में सुमिरन करना बड़ी बात है, शक्तिशाली की प्रार्थना करनी बड़ी बात है। पहली बात। दूसरी बात, सीता मैया राम जी को कह रही है कि अपने स्वभाव में रहिए प्रभु, आपका स्वभाव है, आप दीनों पे दया करते हैं। कितनी बड़ी बात है। राम जी का स्वभाव बता रही है वो कि प्रभु का स्वभाव ही है जो कष्ट में है उनकी मदद करे। हम उन्हीं राम जी के पुजारी हैं, इसलिए हमें भी वही स्वभाव धारण करना चाहिए कि जो कष्ट में है उनकी मदद करे। परोपकार पुण्याय है। तीसरी बात, यह सीता मैया कह किससे रही है, किसके द्वारा संदेश भिजवा रही है? हनुमान जी के द्वारा। अरे हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है। वो अभी अभी लंका चला के आए हैं, माता के चरणों में बैठे हैं, उनकी शक्ति उन्होंने खुद बताई है, पूरी लंका अकेले चला के आ जाए। वो संकट मोचन हनुमान जी से सीता मैया प्रार्थना नहीं कर रही है। सीता मैया का तो एक ही भरोसा है, एक भरोसो एक बल। यानी हर एक से प्रार्थना मत करिए, अपने जिस पे एक पे भरोसा रखिए और उसी से प्रार्थना करिए। यह सीता मैया का संदेश है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं लास्ट में बता रहा हूं। सीता मैया जीवन भर कई कष्ट में रही। वन में आई, वहां पे 13-14 साल कष्ट, उसके बाद रावण उठा के ले गया, वहाँ पे कष्ट, उसके बाद लोगों ने उलपटान लांछन लगा दिए, वो कष्ट, फिर वाल्मीकि आश्रम में रही। वो भी कोई सुखपूर्वक जीवन तो नहीं होता। परंतु वो कभी भी श्री राम से ये नहीं कही कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहां पे क्यों? क्योंकि यहां पे सीता मैया पराधीन थी, दूसरों के अधीन थी। ध्यान रखना बच्चों, पराधीनता ही सबसे बड़ा संकट है। आप किसी पे अधीन मत रहो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट रहना ही सबसे बड़ा संकट है। यदि आप पढ़ाई पे किसी पे डिपेंडेंट हो कि वो आएंगे मुझे पढ़ाएंगे तब मुझे समझ में आएगा, तो गलत है। आप अपने अदर एक्टिविटीज़ में किसी पे डिपेंडेंट हो तो वो भी गलत है। आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि डिपेंडेंट रहना सबसे बड़ा संकट है। पराधीन सपने हो सुख नाही। तो सीता मैया का ये संदेश है कि पराधीनता ही सबसे बड़ा संकट है। सबको अपने स्वभाव पे रहना चाहिए, सबको एक के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपना अपना दुख हर एक को नहीं कहना चाहिए, सिर्फ एक को ही कहना चाहिए, अपने प्रभु को कहना चाहिए। इस छोटे से मैसेज के साथ राम राम। अगली चौपाई फिर लेके आऊँगा। नमस्ते।